यदि आप अपने बच्चों की शादी को लेकर चिंता में रहते हैं, बच्चों की उम्र निकलती जा रही है लेकिन शादी के लिए रिश्ता पक्का नहीं हो पा रहा है, जिसके चलते आप परेशान हो गए हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से जल्दी शादी होने का एक ऐसा सरल एवं चमत्कारी उपाय बताने वाला हूं जो कि आपने 21 जुलाई 2026 मंगलवार के दिन कर देना है। इस दिन आषाढ़ मास के गुप्त नवरात्रों की दुर्गा अष्टमी पड़ती है, तो इसी दिन आपने इस उपाय को करना है। आप सुबह करो या शाम को करो, वो आपकी मर्जी रहेगी। यदि बच्चे खुद करना चाहें खुद भी कर सकते हैं, और यदि बच्चे खुद नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसी सिचुएशन में बच्चों के जो माता पिता हैं वो यह उपाय जरूर करें। प्रिय दर्शकों, करना क्या होगा, नहा धोकर के साफ सुथरे धुले हुए वस्त्र पहनकर आपके घर का जो पूजा मंदिर है वहां पर आपने बैठ जाना है। कौन कौन सी चीजें लेकर बैठना है इसको आप नोट कर लीजिए। आपके पास लौंग होनी चाहिए। कितनी लौंग होनी चाहिए? बच्चों की उम्र के बराबर आपके पास लौंग होनी चाहिए। सपोज कीजिए आपका जो बच्चा है वो 27 साल का हो गया है, 28वें साल में चला हुआ है, तो फिर 28 लौंग होने चाहिए। यदि 30 साल का हो गया है, 31वें साल में चला हुआ है, तो 31 लौंग। यानी जिस साल में वो चला हुआ है, चाहे लड़का हो या लड़की हो, जिस भी उम्र में आपका बच्चा चला हुआ है उस उम्र के बराबर आपने लौंग लेनी है। और क्या लेना है? एक कपड़ा लेना है लाल रंग का। लाल रंग का रुमाल आप ले लीजिए, और यदि रुमाल नहीं है तो रुमाल के साइज का कोई भी नया लाल रंग का कपड़ा भी आप ले सकते हो। और ये जो लौंग है ये लाल रंग के कपड़े में रखकर इसकी पोटली बना लेनी है, ऊपर से इसको बांध लेना है। और क्या होना चाहिए? 3 फूल आपके पास होने चाहिए। कैसे फूल? लाल रंग के, रेड कलर के 3 फूल आपके पास होने चाहिए। ये फूल गेंदे के भी हो सकते हैं, ये फूल गुलाब के भी हो सकते हैं, ये फूल किसी और चीज के भी हो सकते हैं। उनका रंग लाल होना चाहिए और 3 फूल होने चाहिए। और क्या चाहिए? एक इत्र आपके पास होना चाहिए। ये इत्र क्या होता है आप समझते हैं? जिसके अंदर सुगंध आती है, यानी कि हम लोग परफ्यूम लगाते हैं, सेंट वगैरह लगाते हैं अपने कपड़ों पर, तो भगवान को इत्र लगाया जाता है। इतनी सी पैकिंग आती है। ये इत्र मिलेगा कहां से? जहां से पूजा का सामान मिलता है वहां से आपको आसानी से मिल जाएगा। तो थोड़ा सा इत्र आप ले आइए, और ये जो 3 फूल हैं इन तीनों फूलों पर थोड़ा थोड़ा इत्र आपने लगा लेना है। क्या करना है? तीनों फूलों के ऊपर थोड़ा थोड़ा इत्र आपने लगा लेना है, और साथ में दक्षिणा आपने ले लेनी है। देखिए, आप एक थाली लेकर बैठ जाइए और उस थाली में सारा सामान रख लीजिए। ये जो लौंग है ये बांध कर ये भी थाली में रख लीजिए, इत्र लगा करके ये जो फूल है ये भी थाली में ही रख लीजिए, और साथ में इच्छा अनुसार दक्षिणा भी रख लीजिए। इच्छा अनुसार दक्षिणा आपकी मर्जी है। आप 11 रुपए ले सकते हो, 21 रुपए ले सकते हो, 51 रुपए ले सकते हो, 101 रुपया ले सकते हो, आपकी मर्जी है। तो वो भी थाली में ही आप रख लीजिए। और एक चीज और बताता हूं आपको, मतलब जब आप अपने घर के पूजा मंदिर में बैठोगे तो सबसे पहले आपने घी का दीपक लगा लेना है। सबसे पहला काम यही करना है, आपने घी का दीपक लगा लेना है। और उसके बाद ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताई हैं ये आप एक एक करके थाली में रख लीजिए, और उसके बाद एक मंत्र का जाप आपने करना है। मंत्र क्या है? बिल्कुल सरल मंत्र है, आप स्क्रीन पर देख लीजिए। ओम दुंग दुर्गाए नमः, ओम दुंग दुर्गाए नमः। तो इस मंत्र की एक माला यानी 108 बार आपने इस मंत्र का जाप करना है। यदि 108 बार नहीं कर पाते हैं तो कम से कम 21 बार जरूर करना है। अब मंत्र जाप करने के बाद हाथ जोड़कर माता रानी से आपने प्रार्थना करनी है अपने बच्चों के शीघ्र विवाह होने के लिए। और यदि बच्चे खुद कर रहे हो तो अपने शीघ्र विवाह होने के लिए आपने प्रार्थना कर लेनी है। आपकी प्रार्थना में विश्वास होना चाहिए, आपकी प्रार्थना में भाव होना चाहिए। बिल्कुल समर्पण भाव से आपने प्रार्थना करनी है। प्रार्थना करने के बाद ये तीनों चीजें लेकर आपने ऐसे मंदिर में चले जाना है जिस मंदिर में दुर्गा माता की प्रतिमा रखी गई है, दुर्गा माता की तस्वीर रखी गई है। तो ऐसे मंदिर में आप चले जाइए और माता रानी की जो प्रतिमा है, प्रतिमा के सामने ये तीनों चीजें रख दीजिए।
तीनों चीजें कौन कौन सी? एक तो 3 फूल जिसके ऊपर आपने इत्र लगाया हुआ है, दूसरा ये पोटली जिसके अंदर आपने लौंग बांधी हुई है, लाल रंग के कपड़े में बांधनी, मैं पहले ही आपको बता चुका हूं, और तीसरा चीज कौन सी है? इच्छा अनुसार दक्षिणा। तो ये तीनों चीजें आप माता रानी की प्रतिमा के सामने रख दीजिए और हाथ जोड़ करके एक बार फिर मंदिर में ही बैठकर अपने बच्चों के शीघ्र विवाह होने के लिए प्रार्थना कर लीजिए, और यदि बच्चे खुद हैं तो अपने शीघ्र होने के लिए प्रार्थना कर लीजिए। प्रिय दर्शकों, आषाढ़ मास के गुप्त नवरात्रे कोई सामान्य नवरात्रे नहीं है, गुप्त नवरात्रों की बड़ी विशेषता होती है, बड़ी महिमा बताई गई है। और दुर्गा अष्टमी की तो बड़ी बड़ी महिमा है, आप सब जानते हैं। तो इस दिन ये उपाय यदि आप करेंगे तो आप जो भी प्रार्थना माता रानी के चरणों में बोलोगे, ये सामग्री रखकर तुरंत पूर्ण होने की संभावना बनेगी, तुरंत पूर्ण होने का योग बनेगा, और कोई न कोई ऐसा अच्छा रिश्ता आपके बच्चों के लिए जरूर आएगा जो पक्का होने की संभावना जिसकी अधिक बन जाएगी। तो इस प्रकार से यह उपाय आपने करना है। प्रिय दर्शकों, यदि आप जानना चाहते हो कि आपके बच्चों की शादी कब होगी, कौन से साल में होगी, कौन से महीने में होगी, कैसे परिवार में होगी, शादी के बाद का जीवन कैसा रहेगा, जीवन साथी कैसा मिलेगा, यदि इस प्रकार की जानकारियां आप मुझसे लेना चाहते हैं तो आप अपने बच्चों की जन्म डिटेल लिखकर स्क्रीन पर दिखाए गए व्हाट्सएप नंबर के जरिए मेरे पास भेज सकते हो। अपने बच्चों की जन्म कुंडली का विश्लेषण मुझसे करवा सकते हो और संपूर्ण जानकारी आप मुझसे प्राप्त कर सकते हो। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली देखने की हमारी फीस होती है, वो फीस आपको पे करनी होती है, उसके बाद संपूर्ण जानकारी आपको दे दी जाती है। तो प्रिय दर्शकों, यदि कार्यक्रम आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, इसको शेयर भी कर देना ताकि आप पुण्य के भागीदार बन जाएं, और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिख देना ताकि इस उपाय का 100% लाभ आपको मिल जाए। और यदि आप मुझसे लगातार जुड़े रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आज के लिए बस इतना ही, आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।